हेलो स्टूडेंट्स। रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है। इसे थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मतलब मेरा सजेशन है आप बस अपना इसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए और कम से कम चाहे कितना भी लग रहा हो टफ ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर एंड डाउट पूछिए टीचर्स से। आपने देखा होगा टीचर हमेशा बोलते हैं बड़ा आसान है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि खुद डेली 4-5 क्लासेस में लिखते हैं सालों से, तो उन्हें आसान लगने लग जाता है। बस की ये वर्ड यही है। सो अब रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मेरा पहला सजेशन है इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द गिवन स्ट्रक्चर एंड सम ऑब्वियस रूल। कुछ ऑब्वियस रूल्स हैं जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करके आपको दिख जाएंगे। जैसे आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे देखो ब्यूटाडाइइन है और बेंजीन। यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन है पाई सिग्मा पाई। अगर कहीं भी पाई सिग्मा पाई अरेंजमेंट है तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, सीधे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे कंप्लीटली। अब जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये भी यही अरेंजमेंट है, पाई सिग्मा पाई वाला अरेंजमेंट है। और पहले भी जो अरेंजमेंट था वो देखो पाई सिग्मा पाई वाला अरेंजमेंट। बस फ़र्क क्या है, इस अरेंजमेंट में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ऐसा पाई सिग्मा पाई अरेंजमेंट है तो अगेन कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं, जस्ट पाई बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, यानी ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेगा। ओके, अब आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए। ये भी एक रिंग के अंदर पाई सिग्मा पाई बॉन्ड है और रिंग में प्लस है माइनस है फ्री रेडिकल है। अब इस केस में भी क्या होगा, पाई सिग्मा पाई रीअरेंज करेंगे लेकिन उस रेजोनेंस में प्लस माइनस और फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑब्जर्व करना है ध्यान से, देखो इसको। अब इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए, ये भी रिंग में है, पाई सिग्मा पाई है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ हम बॉन्ड तोड़ देंगे बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर ये देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, सभी कार्बन लगभग सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए हमने यहाँ बॉन्ड नहीं तोड़ा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें पिरिडीन में तो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ हम बॉन्ड तोड़ देंगे प्लस माइनस में और फिर पूरा रेजोनेंस करेंगे। ऑब्जर्व करते रहिए। तो उसमें हमने यही बोला है कि इट हैज़ पाई सिग्मा पाई अरेंजमेंट। बॉन्ड ब्रेकिंग इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब आप इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिए। अब आप ये अरेंजमेंट ऑब्जर्व करिए, पाई सिग्मा पाई आगे लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे सोचो, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। पाई बॉन्ड में भी क्या इलेक्ट्रॉन, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। मतलब कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर वो पाई सिग्मा के अरेंजमेंट में उस पर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे नीचे विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्लोरीन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और CH2 विड्रॉ कर लेगा। तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगे। ऑब्जर्व करिए, कोशिश करो ड्रॉ करके, थोड़ा और समझ आएगा। तो ऐसे अरेंजमेंट में लोन पेयर डोनेट होता है एलिमेंट से, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा पाई बॉन्ड तोड़ेगा। तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आप देखो तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पाई बॉन्ड टूटा। और एक्रोलीन में पाई सिग्मा पाई वाले अरेंजमेंट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। लेकिन अगर ऐसे दो लगातार पाई बॉन्ड हो तो कभी रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करिए, ये सबसे आसान है ऑब्जर्व करना, बिकॉज जैसे आपने पहले सीखा कि लोन पेयर क्या कर रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब यहाँ प्लस है, वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ चला जाएगा।
नीचे SiH3 को देखो तो यहाँ हम आपको बोलेंगे अपने ब्रेन में ये बात डालो, पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल होना एक ही बात है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो सिलिकॉन हो या कैटायन हो या कोई वैकेंट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको बस क्या सोचना है, पाई चार्ज विल अट्रैक्ट पाई, पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब समराइज़ करते हैं हमने जितना भी ऑब्जर्व किया। तो मैंने यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना दिया, बट मेरा आपको यही सजेशन है बच्चों कि आप खुद से ज़रूर ड्रॉ करके देखो। प्रॉब्लम है कि हम खुद से ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, पाई सिग्मा पाई का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर देखिए, एक बार राइट हैंड साइड को ट्रांसफ़र किया और एक बार लेफ्ट हैंड साइड को। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए एक्रोलीन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस एक ही तरफ ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हुआ। लेकिन एक और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पाई सिग्मा पाई का अरेंजमेंट है, पाई सिग्मा लोन पेयर का अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए सीधे पाई बॉन्ड ट्रांसफ़र हुआ, बॉन्ड नहीं टूटा। अब आप ये थर्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे सारे बेंजीन है, चारों स्ट्रक्चर, बस फ़र्क क्या है, पहले बेंजीन है, दूसरे राइट हैंड वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन पे कैटायन है, तीसरे में एनायन है, चौथे में फ्री रेडिकल है। यहाँ पे कोई भी अगर पाई सिग्मा पाई है रिंग के अंदर, तो ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे विदाउट एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है और रिंग के अंदर है। तो इन सब के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे और रेजोनेंस में पाई लोन पेयर फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फोर्थ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करिए आप पिरिडीन का। पिरिडीन में पाई सिग्मा पाई का अरेंजमेंट है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो हमने बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्ड तोड़ने के बाद हमने रेजोनेंस ड्रॉ किया। एज यूजुअल प्लस विल अट्रैक्ट पाई इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज को देखो हमने रिंग में घुमाया और 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने इसके बना लिए। तो आप भी बना के देखना इसको बंद करने के बाद। अब इस समरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर का अरेंजमेंट है। तो जहाँ पाई सिग्मा लोन पेयर का अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी डोनेट करेगा, बिकॉज यहाँ ये कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो उसको रिपेल करेगा। तो उसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और पाई बॉन्ड टूट गया, जिसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव। सिक्स्थ में भी पाई सिग्मा लोन पेयर का अरेंजमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेवेंथ स्ट्रक्चर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये अरेंजमेंट है पाई सिग्मा पाई, एक्रोलीन जैसा अरेंजमेंट है। अपने दिमाग में एक्रोलीन वाला स्ट्रक्चर रखो। तो ऑब्वियसली पाई सिग्मा पाई वाले अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से है। एट्थ में अगर आप देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट ये स्ट्रक्चर भी एक्रोलीन से मैच कर रहा है। पाई सिग्मा पाई का अरेंजमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ होगा। अब इतना ऑब्जर्व करने के बाद या लिख के देखने का प्रैक्टिस के बाद, मैं चाहता हूँ ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं, एराइल हैलाइड, फिनॉल, ईथर, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड और बेंजोएट, मिथाइल बेंजोइड, बेंजोनाइट्राइल, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो लास्ट में फिनाइल एसीटेट और एन फिनाइल इथेनामाइड, इनमें आप देखो कौन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, कौन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये प्रैक्टिस करिए। एंड उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इसे कहीं स्टिकी नोट पे लगा के देख लो, क्योंकि थोड़ा याद रिवाइज करना है कि बेंजीन पे CCl3 लगा होता है, तो ये माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, -H, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब CCl3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड अगर बेंजीन पे CH3 लगा होता है तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, +H इफेक्ट देता है, लेकिन ये रेजोनेंस से थोड़ा सा वीक इफेक्ट होता है। तो टॉलिन में CH3 +H ग्रुप शो करता है। सो ये हम अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। आप इसे सुन के समझ के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।